अक्षय शुक्ला अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसा बयान आया जिसको सुनने के बाद सिर्फ यही समझ में आया कि हे स्वामी, आपको हुआ क्या है। आज मैनपुरी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि सियासत क्या इस हद तक गिर सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी राम के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है, बीजेपी की दुकान राम के नाम पर चल रही है और लोग कहते हैं कि जो लोग राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी ही राम को लाए हैं, ऐसा लगता है मोदी ने राम को पैदा किया। ऐसा बयान मर्यादा की हर सीमा को लांघ गया। क्या इसलिए आप जनप्रतिनिधि हैं? क्या इसलिए आप सदन में बैठे हैं? क्या आप देश में आस्था का अपमान करेंगे, मजाक बनाएंगे? आखिर किसने आपको ये हक दिया है? क्या वोट बैंक के लिए ये बयानबाजी क्या किसी खास वर्ग को खुश करने की कवायद है, उसका वोट लेने की कवायद है? जिन राम के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसे कहा, उन्हें अयोध्यापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में बस्ती जिले में जन्मे शायर मीनाई ने क्या लिखा है, मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। उन पंक्तियों को सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि शम्मी मीनाई ने जो लिखा है वो कितनी शिद्दत के साथ लिखा है और राम कितनी बड़ी शख्सियत थी। उन्होंने कहा कि मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। मैं राम पर लिखूं, मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। वो राम जिसने जुल्म की बुनियाद ढाई थी, जिसके भगत ने सोने की लंका जलाई थी। हर आदमी ये सोचे जो आज होशो हवास है, वो राम से करीब है कि रावण के पास है। लोगों को राम से जो मोहब्बत है आजकल, पूजा नहीं अमल की ज़रूरत है आजकल। क्या सच में स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को अमल करने की ज़रूरत है, जो बिना सोचे समझे इस तरह की बयानबाजी करते हैं? ऐसा बयान आता है जिस पर गुस्सा आना लाजमी है। आप किसी की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। राम युग के नायक थे, राम आस्था के प्रतीक थे, राम राष्ट्र चेतना थे, राम आदर्श पुत्र हैं, राम आदर्श भाई हैं, राम आदर्श मित्र हैं। और याद रखिए, राम जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। जब कोई शख्स देह त्यागता है तब भी यही कहा जाता है राम का नाम सत्य है, उसके बाद उसकी विदाई होती है। उन राम के बारे में इस तरह की अपमानजनक और शर्मनाक बातें आज स्वामी प्रसाद के इस बयान पर हम बात करेंगे, क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आखिरकार राम वो शख्सियत हैं, राम वो शख्स हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान मानता है, पूरा हिंदुस्तान पूजता है। क्योंकि राम आदर्श भी हैं, राम संयम हैं, राम सौम्य भी हैं, राम आक्रामक भी हैं, राम विजेता भी हैं, राम अंत भी हैं, राम अनादि भी हैं। राम क्या नहीं है, उनके बारे में जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम हैं। हिंदुस्तान की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक हैं श्री राम। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य शायद ये भूल गए कि 130 करोड़ से ज़्यादा के मुल्क में अगर आप राम के लिए ऐसी टिप्पणी करेंगे तो फिर होगा क्या? आपको सियासत करनी है तो शायद ये सियासत आपको और आपकी पार्टी को भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि ये बयान ऐसा है जो बैकफायर कर सकता है। इसको अगर सियासी मायनों में देखा जाए तो ये सेल्फ गोल तरीका दिखता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जहाँ कोई बात नहीं, जहाँ कोई मुद्दा नहीं, आप सीधे सीधे हमला कर रहे हैं राम पर। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुनाएंगे, उसके बाद बीजेपी की प्रक्रिया सुनाएंगे और उसके बाद तमाम गेस्ट के साथ इस गंभीर चर्चा को शुरू करेंगे। जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया, राम पहले नहीं थे। ये मोदी जाए तो राम पैदा हुई, उसके पहले राम थे ही नहीं। अरे राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते, ये राम का भी सौदा कर लेते हैं। जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया, राम पहले नहीं थे। ये मोदी जाए तो राम पैदा हुई, उसके पहले राम थे ही नहीं।
भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। ये राम का भी सौदा कर लेते हैं। पार्टी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो तमाम इसी प्रकार की बदजुबानी किया करते थे, लेकिन जब तक भाजपा के साथ रहे कभी उन्होंने कोई आपत्तिजनक बयान या कोई संवेदनाओं को छूने वाला बयान, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो आपने बयान सुना, बयान की प्रतिक्रिया सुनी, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। तमाम गेस्ट हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा ब्रजेश शुक्ला हैं, राजकुमार भाटी साहब जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अतीक साहब हैं जो कि IUML के सह सचिव हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चक्रपाणी महाराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आनंद दुबे का रुख करूंगा। आनंद जी, कभी आपकी पार्टी में रहे हैं ये साहब, लेकिन आज राम के नाम पर इस तरह से बयानबाजी करना कितना उचित मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये शर्मनाक बयान है। देश ही नहीं, दुनिया भर में करोड़ों हिंदू समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बयान है और जानबूझकर तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के लिए दिया गया बयान है। और जगह भी चुनी गई मैनपुरी, जहां पर लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। देखिए, मैनपुरी का एक बड़ा ही समृद्ध इतिहास है। ये वही मैनपुरी है जहां की जनता ने, जहां के लोगों ने बाबर जैसे क्रूर शासक का सामना किया। उसी बाबर का, जिस बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई, और आज उसी मैनपुरी में जाकर राम भक्तों के बीच में खड़े होकर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का शर्मनाक बयान दे रहे हैं। निश्चित रूप से मैनपुरी की जो जनता है वो इनके बयान का हिसाब किताब जरूर करेगी। देखिए श्रेय जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो अखिलेश यादव जी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम दलों को पच नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि मई 2022 में अखिलेश यादव जी अयोध्या गए थे। अयोध्या में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी और बीजेपी ने ये सारी चीजें करवाई और आज ये मंदिर का श्रेय ले रहे हैं। ठीक, एक विषय। दूसरा, इन्होंने वहीं पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में बात करते हुए कहा और ज्ञानवापी पर बात करते हुए कहा कि हमारे हिंदू धर्म में तो जहां लाल कपड़ा रख दो वहीं मंदिर बन जाता है, वहीं जमीन कब्जा हो जाती है। तो राम मंदिर का बनना समाजवादी पार्टी को कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है। और देखिए श्रेय जी, एक चीज तो आपने देख लिया होगा और देश की जनता ने भी देख लिया है कि जिन लोगों ने भी भगवान राम के साथ द्रोह किया, एक घटना है, इंद्र के पुत्र थे जिन्होंने माता सीता के पैर में चोंच मारी और भगवान राम ने बाण का अनुसंधान किया और तीनों त्रिलोक में दौड़ा है, लेकिन उसको किसी ने जगह नहीं दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि काहू बैठन कहा न वही, राख को सकई राम कर द्रोही। तो इंद्र के पुत्र जयंत को तीनों त्रिलोक में किसी ने बैठने का स्थान नहीं दिया। तो इन रामद्रोहियों को, जो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, जो राम के लिए द्रोह कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता भला कहां बैठने देगी? जी, चलिए मैं राजकुमार भाटी जी का रुख करूंगा। राजकुमार भाटी जी, जिस तरह से आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया वो कहीं भी गले के नीचे उतरता नहीं है, क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, जिस तरह से उन्होंने जिस शब्दावली का प्रयोग किया, आपको लगता है कि ये सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं वो, और जिसमें उनको ये तक याद नहीं कि वो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं? नहीं, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। जी बिल्कुल पूछिए। प्रसाद मौर्य ने राम के खिलाफ टिप्पणी की, राम के विरोध में बयान दिया या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बयान दिया? नहीं, उन्होंने राम कहा, पर प्रश्न उठाया। मैं आपको उनका दोबारा से उनका स्टेटमेंट आपको सुनवा दूं। नहीं, दोबारा नहीं, आपने सुनवा दिया, मैंने सुन लिया जी, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे मोदी जी से पहले राम थे ही नहीं।
इसमें राम का विरोध है, मोदी जी का विरोध है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं विरोध है? नहीं, उन्होंने एक राम लाइन और तो बोली। शाश्वत है। आप पूरी बात बताइए ना भाटी अच्छा, साहब। मैं अपनी बात कहता हूँ, अपनी बात जी, कहता हूँ। मैं भी, आपने मेरे से प्रश्न पूछा है भाटी साहब, आपने मेरे नहीं, से आप प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, लेकिन मैं अपनी बात कह देता हूँ। नहीं मैं आप प्रश्न का घुमाएंगे आप। नहीं मैं पहले आप घुमाऊंगा एक बात नहीं, में जवाब जो दीजिए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, जो उन्होंने नहीं, बोला आप है अपनी तरफ से भाटी बोल साहब, रहे हैं। मैं बहुत ही अदब से अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। जो आपने कहा ना कि आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, तो मैं भी आपको पूरा ही जवाब दे रहा हूं। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बोला, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि जैसे भगवान राम को मोदी ने पैदा किया। ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये गलत है, इसको आप किस तरह से सही ठहरा सकते हैं? इससे तो वो राम की मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं, वो राम के पक्ष में बोल रहे हैं कि राम के साथ आप ऐसा व्यवहार, राम तो शाश्वत हैं, युगों युगों से हैं, सबके हैं, राम कोई एक पार्टी के थोड़ी हैं। राम को एक पार्टी में क्यों बांधते हो कि राम की ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी है? तो अब मैं अपनी बात कहता हूं, देखिए सुनिए, ये जो आप जिस तरह डिबेट कर रहे हैं, इसका अर्थ तो ये होगा कि कल को कोई त्रिशूल से हत्या कर दे तो हत्यारे पे प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, त्रिशूल की महिमा गाई जाएगी। अरे त्रिशूल तो हमारे शिव जी का हथियार है, हमारे शिव जी के हाथ में है, शिव जी भगवान के हाथ में। शिव जी भगवान की मर्यादा पर प्रश्न कर रहे हैं आप, शिव जी भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं। अब हत्यारा तो हत्यारा है, हत्यारे पर सवाल उठाया जाएगा। राम के नाम पे इन्होंने क्या क्या फ्रॉड नहीं किया, क्या क्या धोखा नहीं दिया। और एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं जी, राम, आप पार्टी तो छोड़ दीजिए, सभी धर्मों के लोग राम का सम्मान करते, और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा राम की प्रशंसक और अनुयायी है। और मैं तो एक दावा और करता हूं कि राम, जो समाजवादी सोच है वो राम के चरित्र में हमको मिलती है, राम के कर्म में मिलती है। और जो ये रामराज्य की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और शुक्ला जी आप मेरा सवाल समझ सकें तो इनसे पूछना, इन्होंने रामराज्य के बारे में पढ़ा नहीं है, रामराज्य है क्या, रामराज्य की कल्पना कहां से आई? रामराज्य की कल्पना आती है गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस से, जिसको महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया, उन्होंने भी रामराज्य की बात की, और डॉक्टर लोहिया ने भी आगे बढ़ाया, जो सबसे बड़े समाजवादी थे। डॉक्टर लोहिया रामायण मेलों का आयोजन कराते थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बैरुन कर काहूसन कोई, रामराज्य की जो उनकी कल्पना है, बैरुन कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई निज धर्म, यानी कोई किसी से बैर नहीं करता, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है? ये समाजवादी पार्टी चाहती है कि सब लोग आपस में प्यार से रहें, भाईचारे से रहें, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी का शोषण ना हो, और धर्म को पालन करने की सबको छूट हो अपने अपने धर्म का। यही तो रामराज है। तो भाटी साहब आपको भाटी साहब, मैं एक सवाल, आपको लगता है कि ये जो बयान पूरा दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के ने जो बयान दिया है वो एकदम ठीक है और पार्टी उसका समर्थन करती है? भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का दुरुपयोग कर रही है, राम के नाम पर घपले घोटाले कर रही है, राम के नाम पर जमीन कब्जा रही है, राम के नाम पर सीधे साधे भोले भाले राम भक्तों की भावनाओं का दोहन कर रही है, राम के नाम पर वोट पा रही है, राम के नाम पर सरकार बना रही है, और राम के चरित्र और आचरण के विपरीत कार्य कर रही है, राम के आदर्श के खिलाफ काम कर रही है। तो क्या हम सवाल नहीं उठाएंगे? बिल्कुल सही प्रश्न उठाया राम प्रसाद, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने, कि भारतीय जनता पार्टी राम को बेच रही है, राम के नाम पे व्यापार कर रही है। मुंह में राम बगल में छुरी जो मुहावरा बना है वो ऐसे लोगों के लिए ही बना, बीजेपी जैसे लोगों के लिए। मुंह, इनके मुंह में राम है, बगल में छुरी है, ये राम का नाम लेते हैं लेकिन हिंसा करते हैं, अपराध करते हैं, हत्या करते हैं, ये बलात्कारियों को जेल से रिहा करते हैं, उनको संस्कारी बताते हैं, उनके पैर छूते हैं। ये अयोध्या में क्या जमीन का घोटाला नहीं हुआ? नहीं भाटी साहब, आपको नहीं लगता, भाटी साहब आपको नहीं लगता कि उदाहरण देने से पहले ये भी देखना चाहिए कि उसका वो किसके लिए उदाहरण दे रहे हैं? वो राम के लिए उदाहरण दे रहे हैं जी? नहीं, राम के लिए नहीं। सुनिए तो मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे राम को इन्होंने ही पैदा किया। अब बताइए, अगर मैं ये कहूं, इतनी बड़ी, अगर भगवान राम के बारे में कुछ तो संयम रखना चाहिए ना आपको। भाई आप राजनीति कीजिए, आप बीजेपी की मजम्मत कीजिए, बीजेपी की बुराई कीजिए, बीजेपी की नीतियों को लताड़िए, उनके नेताओं को कुछ कहिए, सब स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार है, लेकिन आप राम जी के जी
मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कई बार लोग जोश में ऐसे शब्द प्रयोग कर जाते हैं जो अमर्यादित होते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान में तो कोई अमर्यादित शब्द है ही नहीं। उन्होंने तो कुछ ऐसे कहा ही नहीं, गलत कह दिया होगा कभी, हमारी पार्टी किसी आदमी ने कह दिया होगा, मैं सबका समर्थन नहीं करता, कभी मुझसे भी गलती हो सकती है, कभी किसी दूसरे से हो सकती, लेकिन इस बयान में तो मुझे कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता। अगर मैं शुक्ला जी ये कहूं कि आप अपने आप को इंडिया न्यूज का मालिक समझते हैं क्या? आपसे पहले इंडिया न्यूज नहीं था, आपसे पहले इंडिया न्यूज नहीं चलता था, आपके बाद नहीं चलेगा, तो ये इंडिया न्यूज का अपमान है या आप पे सवाल है? सीधी सी बात है। देखिए सीधे समझ में आता है। देखिए, आप राम को किसने पैदा किया, किसने पैदा नहीं किया, ये आपत्तिजनक है ना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने वो फोटो देखी थी, इन्होंने बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक फोटो डाली, अपने फेसबुक पेज पे, और खूब चलाया सोशल मीडिया पे कि राम जी उसकी उंगली पकड़ के जा रहे हैं रामचंद्र जी की। क्या ये राम का अपमान नहीं है? या ये राम को रास्ता दिखाएंगे? राम इन्हें रास्ता दिखाएगा या ये राम को रास्ता दिखाएंगे? राम की उंगली पकड़ के ये चलेंगे या राम इनकी उंगली पकड़ेंगे? राम इनके पालक हैं या ये राम के पालक हैं? ये सवाल उठाने का मौका तो बीजेपी देती है। मैं आपकी हर एक बात को जायज मान रहा हूं, आप विरोध करना आपका धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद, आपने जायज माना, बिल्कुल जायज मान रहा हूं, लेकिन मैं इस बयान को जायज नहीं मानूंगा कि जिसमें वो ये बोलेंगे कि क्या मोदी ने राम को पैदा किया, ये ऑब्जेक्शनेबल है। तो मैं कहता हूं कि क्या रामचंद्र जी के बारे में सोचना चाहिए ना कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। मैं इस लाइन पर ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। भाटी साहब बिल्कुल जी, मैं आपके ऑब्जेक्शन से सहमत हूं। अगर इस एक वाक्य कोई सुनेंगे तो भद्दा लगेगा, गलत लगेगा, लेकिन आप उनका पूरा भाषण सुनेंगे तो उसकी एक भूमिका है। उन्होंने कहा कि राम के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं, राम पे कितनी दावेदारी करते हैं, राम की ठेकेदारी करते हैं। तो क्या राम इन्होंने पैदा किए हैं? राम तो हमेशा से हैं, राम तो जब सृष्टि नहीं थी तब से हैं। तो राम के बारे में जो घटिया जो सोच रखती है वो तो भारतीय जनता पार्टी रखती है, जो राम के नाम का दुरुपयोग करती है। चलिए आनंद दुबे से बात कर लेते हैं। आनंद दुबे ये कह रहे हैं कि भाई आप तो राम के नाम का दुरुपयोग करते हैं और उन्हीं के आधार पर राजनीति करते हैं, वोट बैंक की तरह यूज करते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा उसका संदर्भ ठीक है। नहीं, देखिए, अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी उनके बयान को ओन कर रही है और कह रही है कि उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा, तो अच्छी बात है। अगर समाजवादी पार्टी उनके बयान से सहमत है तो मैनपुरी की जनता तय करेगी कि उन्होंने जो बयान दिया है वो सही है या गलत है। कुछ दिनों की बात है, मांगने पे आ गए नहीं राम के नाम पे वोट मांगने पे। सुन लीजिए ना भाई साहब, साबित हो गया भाई साहब, आप चुनावी सभा में जाके, आप पार्टी मीटिंग में जाके भगवान राम को कोसें, आप पार्टी मीटिंग में जाके भगवान राम के बारे में अपशब्द कहें, और ये आप क्यों कर रहे हैं ये सब जानते हैं, क्योंकि आपको तुष्टीकरण करना है, इसलिए आप जान रहे हैं। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अब भाटी साहब ने कहा कि भगवान राम के आचरण को, भगवान राम के सभी चीजों को समाजवादी पार्टी फलीभूत करती है। इन्होंने लोहिया जी का उदाहरण दिया, मैं लोहिया जी से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मुलायम सिंह जी ने क्या उसी का पालन करते हुए राम भक्तों पर गोली चलवा दी थी? अब इस दुनिया में नहीं रहे माननीय मुलायम सिंह जी, लेकिन क्या मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों के लहू से सरयू को लाल करने का काम नहीं किया? यही आप भगवान राम के आदर्श पे चल रहे हैं। और आगे आइए, भगवान राम ने तो पिता के वचनों का पालन करने के लिए खुद को जंगल में चले गए, सत्ता छोड़ दी, और यहां आप सत्ता हड़पने के लिए पिताजी को दरकिनार कर दे रहे हैं, चाचा को दरकिनार कर दे रहे हैं। यही राम राज्य है, यही आपका जो है आचरण है। और आपने बात की ठेकेदारी पर। अरे साहब, ठेकेदारी हम नहीं कर रहे हैं। कितनी बार आपने बात कही कि राम मंदिर बनना चाहिए? एक बार बताइए। आप तो हमेशा राम मंदिर के विरोध में रहे हैं, आज भी राम मंदिर बन रहा है तो आपको पच नहीं रहा है। और राम मंदिर की बात की, जरा बता दीजिए अखिलेश यादव जी ने कितना चंदा दिया है राम मंदिर के निर्माण में? डिंपल यादव जी ने कितना चंदा दिया है? मुलायम सिंह जी ने कितना दिया है? जरा बता दीजिए। सिर्फ आप यहां पर बात कर रहे हैं। और भाटी साहब, एक बात जान लीजिए, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, गर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बात करने का एक तरीका है। आप उदाहरण दीजिए, उदाहरण में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को इस तरह से बोलेंगे कि क्या मोदी ने राम को पैदा किया है? ये तरीका है क्या? आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। आप और चीजें कहिए, भाजपा के विषय में कहिए। आप हम पर आरोप लगाते हैं कि हम भगवान राम को लेकर सियासत करते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, आपको आरोप लगाने का अधिकार है। लेकिन आप ये कहेंगे कि भगवान राम को क्या मोदी ने पैदा किया है?
ये शर्मनाक है भाटी जी। और अगर समाजवादी पार्टी उनके इस बयान का समर्थन करती है, इस बयान को ओन करती है, तो निश्चित रूप से इस देश की जनता इसको सुन रही है, देख रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का पूरा हिसाब किताब करेगी। चलिए मैं चक्रपाणी जी का रुख करता हूं। चक्रपाणी जी, आपने आज स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह का बयान दिया उसको आप किस तरह से देखते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हम सबके आदर्श हैं और जिनका अनुसरण पूरा देश करता है, जिनको पूरा देश मानता है, लेकिन उनके लिए इस तरह का बयान देना आपको कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है? देखिए, जिस प्रकार से उनका बयान है, बिल्कुल टिप्पणी उन्होंने किया है, अपने संबोधन में किया है, तो स्पष्ट है कि एक तो भगवान श्री राम जो करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में वास करते हैं, भगवान श्री राम जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके प्रति उनके मौर्य जी में कोई भी थोड़ा सा भी सम्मान सूचक नहीं है और बहुत अपमान तरीके से जिस प्रकार से बोले, ठीक बात नहीं है। और इससे पता चलता है कि उनका भगवान श्री राम के प्रति तो खैर ऐसे भी पहले भी गौरी गणेश के खिलाफ बोलते रहे हैं और सनातन के खिलाफ उनका टिप्पणी बार बार आता रहा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है सुरेश जी कि कई बार ये जो विपक्ष के लोग हैं वो मोदी जी से या बीजेपी से लड़ते लड़ते वो सनातन धर्म से लड़ने लगते हैं, उनसे लड़ते लड़ते बीजेपी से, राम से, भगवान से लड़ने लगते हैं और कई बार राष्ट्र विरोधी बयान देने लगे, जैसे राहुल जी हैं वो वीर सावरकर के खिलाफ भी बोलने लगते हैं। तो ये फैशन सी आ गई, उनको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम करें क्या। अरे अपने कार्यों पे आप आरोप प्रत्यारोप उनके कार्यों पे लगाइए, सरकार कुछ गलत कर रही है उस पर टिप्पणी करिए, उसमें भगवान श्री राम को क्यों लाते हो भाई? ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब क्या करेंगे, जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो वो हाल है, वही स्थिति है और ये निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भगवान और चाहे देवी देवताओं का जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा राजनीतिक इस्तेमाल करने का एक चलन आया है, वो भी अमर्यादित तरीके से, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है अपने मर्यादा को, जैसे एक नेता दूसरे नेता से बात करता है पक्ष विपक्ष, तो कम से कम बनाए रखता है, तो कम से कम भगवान देवी देवता सनातन धर्म के बारे में भी अपनी मर्यादा को जरूर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो किसी, भगवान श्री राम किसी एक पार्टी के नहीं है। लोहिया जी का आप देखिए कितना उन्होंने बेहतरीन चित्रण किया और तमाम ऐसे सभी लोगों के हैं। भगवान राम किसी एक पार्टी के थोड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जानबूझ के एक पार्टी में खुद ही वो कर देती है। जब आप अपमानित करोगे तो स्वाभाविक है कि दूसरा व्यक्ति सम्मान देगा, तो जिसका जाति पाति न पूछे, कोई हरि के भजे सो हरि के, उसी के हरि होंगे, उसी के भगवान होंगे। तो आज निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान शिव की उपासना रावण भी करता था और भगवान शिव की उपासना आप देखो भगवान राम ने भी किया, तो अब ये थोड़े कि उनके दुश्मन है तो वो उनकी उपासना नहीं करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे जितनी राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि निश्चित रूप से इस पे कोई एक ठोस कुछ कानूनी कुछ हो बनने चाहिए, जिसपे कोई इस तरह की बयानबाजी न करे। अरे आपस में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप लगने चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, वो ठीक नहीं है। और जो अभी एक बात चलेगी जो राम को लाए हैं वो में, तो उसका मतलब सिर्फ राम मंदिर से था। देखो भगवान श्री राम तो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, सबके पहले थे। हम लोग कितने आए और गए, लेकिन भगवान श्री राम तो शुरू से हैं, सबके आराध्य में रहेंगे। तो मंदिर से कंटेक्स्ट से उसको जोड़ने का हमें लगता है ऐसी उनकी भावना थी जो गाने वाले लोग हैं, और उससे थे और लोगों की भावना जुड़ी है, जनमत दे करके उसको योगी जी को लाए भी। तो इस तरह से हमें लगता है कि उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आप भगवान राम पे ला करके टिप्पणी वो कर दो, राम भगवान को उसको वो कर दो, इस तरह से आप अपमानजनक टिप्पणी करोगे कि उन्होंने पैदा किया, तो हमें लगता है ये भगवान का अपमान तो कर रहे हो, साथ में तमाम करोड़ों लोग जो सनातन धर्मी है, जो भगवान श्री राम का में आस्था रखते हैं, उनका भी अपमान है, जो ये ठीक नहीं है। कोई भी समझदार राजनीतिक व्यक्ति इस तरह का कृत्य नहीं करेगा, इस तरह की बयान नहीं देगा। चलिए मैं ब्रजेश शुक्ला जी का रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और मैनपुरी में बयान दिया, वहाँ पर कांटे की टक्कर हो रही है, वहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी लड़ाई है। लेकिन ये जो बयान है, ये जिस तरह से बयान दिया गया है, आपको लगता है कि ये बयान कहीं सेल्फ गोल तरीका साबित ना हो? हाँ सुरेश जी, ये चुनाव जो है ये एक ऐसा किला है मैनपुरी, जो अंतिम किला है समाजवादी पार्टी का। इसके पहले आजमगढ़ और रामपुर में
समाजवादी पार्टी हारी है और ये एक बड़ा गहरा धक्का था समाजवादी पार्टी के लिए। अब जब मैनपुरी चुनाव है, इस पे पूरी रणनीति के साथ इनको लड़ना चाहिए था और लड़ना चाहिए, आगे भी इनको ये सोचना पड़ेगा। वास्तव में एक एक मुद्दे पर आप एक रणनीति बना के ही चुनाव लड़ सकते हैं। है क्या कि आपने जबरन बीजेपी लाई राम मंदिर मुद्दा या नहीं लाई मुद्दा, इसको स्वामी प्रसाद मौर्य ने जरूर चुनाव का मुद्दा बनाया, लेकिन ये कोई एक पहली बार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, इसके पहले भी इसी तरह बोलते रहे हैं। जब ये आए समाजवादी पार्टी में, आपको याद होगा, तो उस समय ऐसा लगा कि एक तूफान आ रहा है जो सबको हिला देगा, और उन्होंने कहा, बाकायदे अहंकार के वशीभूत होकर कहा कि मैं आ गया हूं, एक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। क्या हुआ? स्वयं चुनाव नहीं जीत पाए। इनको बोलने की आदत बहुत ज्यादा है और बेलगाम बोलते हैं ये। इनके आप भाषणों को सुनिए, ये इनके भाषणों को सुनिए तो इतने ज्यादा उत्साहित होकर बोलने लगते हैं कि ये नहीं सोचते कि क्या बोल रहे हैं, किस मुद्दे बोलना चाहिए, पार्टी का नफा होगा, पार्टी का नुकसान होगा, क्या होगा। वास्तव में समाजवादी पार्टी की रणनीति तो यही होनी चाहिए कि राम मंदिर मुद्दे जैसे मुद्दों से दूर रहते ही, और अन्य तमाम सवाल हैं, तमाम मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात के लिए जाने जाएंगे कि इन्होंने मैनपुरी चुनाव में राम मंदिर को एक मुद्दा बना दिया है। क्यों बोले? क्या जरूरत थी? बहुत क्या मुद्दों की कमी है? मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आप मुख्य विपक्ष हैं, आपके पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो ये हमेशा जब चुनाव लड़े थे यहाँ पर विधानसभा चुनाव, तब भी ये नुकसान का सौदा हुए थे, और यदि इस बार भी नुकसान का सौदा हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन राम मंदिर की बात है, चलिए राम मंदिर एक अलग विषय है, वहाँ पर मंदिर बन रहा है। उन्होंने राम मंदिर को निशाना नहीं बनाया, वो सीधे सीधे राम पर अटैक कर रहे थे। राम पर अटैक करने का मतलब है राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, और जो उनकी जो शब्दावली थी वो बहुत ही गलत थी। जिसमें जैसे मैंने पहले भी चर्चा के दौरान शुरुआत में जब भाटी साहब से बात हो रही थी तब भी मैंने कहा, तो क्या आपको लगता है कि राजनीति का स्तर अब इतना नीचे गिर गया है कि आप ये भी नहीं देखेंगे कि आप किसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? वास्तव में श्रेय जी, आप यदि बहुत गहराई से अध्ययन करें विपक्ष के नेताओं के, तमाम कई विपक्ष के नेता, मैं सभी के नाम नहीं लेना चाहता, ना सभी के बारे में कह रहा हूं, तो आपको लगेगा कि वो लोग मोदी विरोध का जो प्रचंड ज्वाला जल रही है उसके लिए मोदी से लड़ते लड़ते वो आप कहें ईश्वर से लड़ने लगे, या राम से लड़ने लगे, या राष्ट्र से लड़ने लगे। तो ये इस तरह का बातें मैं देख रहा हूं। है क्या कि ये लोग भूल जाते हैं कि साहब आप मुद्दे में बात करिए, आप मोदी से लड़िए, आप भाजपा से लड़िए, आप उनकी नीतियों से लड़िए, आप उनके कामों को उजागर कीजिए, लेकिन साहब आप इस तरह का भाषण करिए कि साहब मोदी ने राम को पैदा किया है, या ये तो आप एक विपक्ष को हथियार दे रहे हैं। आप भले ही बोलिए, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि भाजपा के हाथ एक बड़ा हथियार आप दे रहे हैं कि आप उसका अपना नुकसान कर रहे हैं इससे। जी चलिए, मैं अतीक साहब का रुख करता हूं। अतीक जी, ये बताइए कि आज जिस तरह का बयान आया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए, आप उस बयान को, स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? श्रेय जी, बहुत देर में आप मेरे पास में आए, शायद आप सोच रहे होंगे कि इनका राम जी से क्या लेना देना, इसलिए इनके पास देर से नहीं, जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान का राम जी से लेना देना है। जी जी, बड़ी मुश्किल से जी, पूरे हिंदुस्तान का राम जी से लेना देना है, आपका भी है। मुश्किल से दिल की जी, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। श्रेय जी, देखिए इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के अलावा किसी भी कम्युनिटी ने राम जी के बारे में इतने खूबसूरत लफ्ज नहीं कहे, खुल के कहे कि राम जी तो इमामुल हिंद हैं।
इमामुल हिंद है राम जी, समझ लिए, मुसलमानों ने साफ साफ कहा है। और दूसरे ये है कि आज जो बात हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है वो उनके चाहे मुंह से निकली हो चाहे उन्होंने जानबूझ के कही हो, वो ठीक नहीं है, वो गलत है। और किसी भी अहम शख्सियत के लिए, किसी भी आस्था से भरे लोगों के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। जो ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है वही पूरे हिंदुस्तान में अब चल पड़ा है। प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ भी कह दो, लिहाजा अब वही उसी का असर हो रहा है कि राम जी को कहा गया, लेकिन राम जी को जो कहा गया वो गलत है। मैं उसकी जो है आलोचना करता हूं, लेकिन दरअसल बात यह है कि सच्चाई इसमें यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा राम जी के नाम का इस्तेमाल किया है और सबको लगता है कि अब राम जी के नाम से ही वोट मिलेंगे। शायद इसीलिए मैनपुरी में स्वामी प्रसाद मौर्य भी राम जी के नाम का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। नहीं तो सही ढंग से इस्तेमाल करते ना, मैनपुरी में राम जी के जिक्र की क्या जरूरत थी वहां पर? नहीं तो सही ढंग से करते ना। वही मैं कह रहा हूं कि उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहते ना कि मारा घुटना फूटी आंख, यही हो गया उनके साथ में। लेकिन हम मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कहते हैं राम जी की हमारे दिल में बहुत इज्जत है। कोई भी राम जी के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करे, क्योंकि राम इमामुल हिंद है, हम उनको इमामुल हिंद मानते हैं। जी चलिए, मैं आनंद दुबे जी का रुख करूंगा। आनंद दुबे जी, आपने सुना कि किस तरह की बात अतीक साहब ने कही और उन्होंने कहा कि इमामुल हिंद है, हम सारा सब मुसलमान इमामुल हिंद उनको मानते हैं, यानी हिंदुस्तान के इमाम मानते हैं। नहीं देखिए, मैं इनके जो भावनाएं जो भी हों, लेकिन इनके इस बात से मुझे सख्त आपत्ति है। भगवान राम इमाम नहीं थे और इमाम हिंद उनको ना कहा जाए। वो इस सृष्टि के रचयिता है, हम उनको भगवान मानते हैं, आप उनको इमाम बनाने तुले हुए हैं। वो इमाम हिंद नहीं है भैया। अगर आपके किसी धर्म गुरु को या आप पेटेंट करना शुरू कर, अरे सुन लीजिए ना, सुनिए साहब, अरे पूरी बात सुन लीजिए ना। आप भगवान राम को इमाम कह रहे हैं, इमाम हिंद हम क्या मानते हैं? अरे आप बताइए ना, आपके किसी, अरे सुनिए, आपके किसी धर्म, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनिए अतीक साहब, सुनिए पूरी बात, अरे आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, आप सुनिए पहले पूरी बात। आपकी जिसके प्रति आस्था है, जिसके प्रति भी है, या आपके जो भी धर्म गुरु है, आपका जिसके प्रति आस्था है, उनको हम महामंडलेश्वर कहें, शंकराचार्य कहें, आप मानेंगे? इसलिए कम से कम भगवान राम भगवान है, अगली बार से उनको भगवान राम कहिए, इमाम हिंद मत कहिए। भगवान राम कहिए, इमाम हिंद वाली बात मुझे नहीं ठीक लगती है। भगवान हमारे लिए वो भगवान है भाई, मैं नहीं बोलूंगा। आप इमाम हिंद कह रहे हैं, नहीं करूंगा। पेटेंट एक चीज नहीं, पेटेंट नहीं है, बिल्कुल है, लोगों पे आपका पेटेंट नहीं है। भगवान राम के विषय में अगर आप इस तरह की बात कहेंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा। आप कहिए ना, आप कहिए सृष्टि के रचयिता भगवान राम, भगवान राम कहिए, भगवान आप कह नहीं सकते, आप इमाम हिंद कह रहे हैं और यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, सुनिए, यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, आपके शब्द को मुझे आपत्ति है। भगवान राम इमाम नहीं थे। अगर हम आपके किसी ऐसे व्यक्ति को जो आज जिसको आप श्रद्धा का केंद्र मानते हो, उनको महामंडलेश्वर कहें, शंकराचार्य कहें, ये गलत बात है। आप भगवान कहिए, अरे आप कहिए भगवान राम, आप कुछ भी रहते, आप कहिए भगवान राम। इतनी श्रद्धा है तो जाइए अयोध्या, सिर झुका के आइए। टीवी पर बैठकर अच्छा ज्ञान देना, टीवी पर बैठे बैठे अच्छा ज्ञान देना, ये सब न करिए, आपकी प्रवक्ता, ये सब न करिए। आपकी प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने फ्रिंज एलिमेंट कहा है। अरे सुनिए, आप कहीं नहीं सकते, आप खुद सोचिए ना, जो हमारे लिए भगवान है उनको आप इमाम कह रहे हैं, जो हमारे लिए भगवान है उनको आप इमाम कह रहे हैं। अरे आप मानिए उनको, हम जो मानते हैं हम वो। अरे आप क्यों मानेंगे भाई, आप क्यों मानेंगे? ऑब्जेक्शन नहीं है, आप क्यों मानेंगे? मानना है तो भगवान मानिए, मानना है तो भगवान मानिए, मानना है तो भगवान मानिए, मानना है तो भगवान मानिए। जाइए अयोध्या में सिर झुकाइए, पूजा कीजिए, कहिए कि भगवान राम है, इमाम हिंद। आप जाइए, पहले मजाक बना रहे हैं आप, पूछ कर आइए कि यहाँ बैठ के माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। आप यहाँ बैठ के सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आपको कोई पेटेंट, आप यहाँ सर्टिफिकेट नहीं देंगे।
मैं लगातार नहीं, सुन रहा हूं आप भी इमाम नहीं हिंद, है। इमाम आप हिंद। मालिक नहीं ये हिंदुस्तान इमाम के। हिंद क्या होता है आप भाई? हिंदुस्तान के मालिक नहीं आप है। जिसको बनाना हो हिंदुस्तान के बनाइए मालिक इमाम नहीं है। हिंद। जो राम आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको जिसे बनाना है उसे इमाम हिंद बनाइए। आपके सर्टिफिकेट हम यहाँ पर भगवान राम को इस सृष्टि का रचयिता मानते हैं। कोई ऐसे ये भगवान राम हमारी आस्था का केंद्र है। आप भगवान को इमाम बना रहे हैं, मजाक बना रखा है आपने। आप भगवान राम को एक साधारण इंसान बना रहे हैं। आपका इमाम कौन होता है? आपका इमाम कौन होता है? आपका इमाम एक साधारण व्यक्ति होता है जिसको धर्म का ज्ञान हो, जिसको धर्म का ज्ञान हो वो इमाम होता है। अरे इमाम साधारण, इसका मतलब आपको इल्म नहीं है, आपको इल्म सीखना चाहिए। अरे इल्म छोड़िए, आप अपनी इल्म अपने पास रखिए। आप भगवान राम को इमाम हिंद कह रहे हो, इल्म सिखा रहे हो मुझे। अरे आप जैसे अपने इल्म अपने पास रखिए। शिक्षित लोगों को बिठा के अपना इल्म अपने पास रखिए। आदमी समझ आप अपना इल्म अपने पास रखिए। कैसे इंसान हमारे भगवान को, हमारे आस्था के केंद्र को इमाम हिंद कह रहे हैं आप। हमारे पेटेंट नहीं है आपका, पेटेंट नहीं है। अरे तो साहब आपका कौन सा पेटेंट है? महापुरुषों पे आपका पेटेंट नहीं है। आपका कौन सा पेटेंट है? नहीं, आपका पेटेंट नहीं है। आपका कौन सा पेटेंट है आप बताइए ना। भाजपा अपने आप कहिए भगवान राम कहती है। आप कहिए भगवान राम। इतनी श्रद्धा है तो कहिए, इतनी श्रद्धा है तो कहिए भगवान राम। इतनी श्रद्धा है तो कहिए प्रभु श्री राम, भगवान राम कहिए। बोलिए जय श्री राम, बोलिए, कोई जवाब नहीं, बोलिए जय श्री राम, बोलिए भगवान राम, बोलिए प्रभु श्री राम। राम जी इमामुल हिंद है। फिर वही इमामुल हिंद, आपकी मर्जी। फिर वही इमामुल हिंद। जबरदस्ती कि हिंदुस्तान में अपना इमामुल हिंद अपने घर रखिए भाई साहब। जबरदस्ती है। अपना इमामुल हिंद अपने घर रखिए। चलिए आपको मुबारक हो आपका इमामुल हिंद। हिंदुस्तान में आपके पास बहुत सारे लोग हैं, उनको इमामुल हिंद बनाइए। चलिए मैं भाटी साहब का रुख करता हूं। भाटी साहब कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? भाटी साहब एक सवाल मेरा है, उसके बाद आप का जो रिएक्शन होगा वो भी मैं सुनूंगा। भाटी साहब ये बताइए कि जिस तरह से इस मैनपुरी के चुनाव में आज जो बयान आया उसके बाद पूरा एक तरह से कहा जाए नैरेटिव ही नया बन गया है, ठीक है। अब वहाँ पे मंदिर मुद्दा, राम, ये सब आ गया है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जाने अनजाने एक सेल्फ गोल कर लिया है? अभी सिद्ध हो गया कि राम की ठेकेदारी ये करना चाहते हैं। इन्होंने 2-3 बातें कही बीजेपी के प्रवक्ता ने। एक तो राम पे हमारा कॉपीराइट है, इन्होंने ये कहा। एक दूसरे धर्म को मानने वाला व्यक्ति सम्मान के साथ राम जी का नाम ले रहा है, राम का सम्मान करना चाहता, उस पर भी इन्हें आपत्ति है। शब्द तो उनके ही होंगे, उनकी भाषा अलग होती है, संस्कृति अलग है, वो किसको क्या कहते हैं वो उनके संस्कार हैं। हम अपने संस्कारों में नाम लेते हैं, लेकिन सम्मान तो कर रहे हैं, वो सम्मान के साथ तो नाम ले रहे हैं। इन्हें सम्मान भी स्वीकार नहीं, इन्हें राम के सम्मान से मतलब नहीं है, इन्हें वोट से मतलब है। और यही बात मैं पूरे शो में आपके में कह रहा हूं। अभी चक्रपाणी जी ने कहा कि वो जो गीत चला था चुनाव में कि जो राम को लेकर आए हमको लेकर आएंगे, वो तो एक चुनाव प्रचार था। वो तो मतलब राम को लेकर आए क्या हो गया? उन्होंने कहती है राम को पैदा किया तो बहुत आपत्ति हो गई, और वो कह रहे हैं राम को लेके आए हैं। राम की उंगली पकड़कर मोदी जी चला रहे हैं राम को। दूसरी बात, अगर इन्हें राम के आदर की चिंता होती, राम के सम्मान की जी कैबिनेट के मिनिस्टर संजय निषाद ने इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया राम के लिए। उन्होंने कहा खीर खाने से कोई बेटा पैदा होते हैं, राम तो निषाद के पुत्र थे। ये संजय निषाद ने कहा है। श्रृंगी ऋषि निषाद थे और राम दशरथ के बेटे थे ही नहीं, राम तो श्रृंगी ऋषि के थे जो निषाद थे। इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने कोई आपत्ति नहीं की। जो नरेश अग्रवाल लोकसभा के अंदर खड़े होकर राम में राम बसे और ठर्रा में हनुमान बोलते थे, उस नरेश अग्रवाल को सम्मान के साथ अपनी पार्टी में ले लिया। इन्हें राम की चिंता नहीं है, इन्हें वोट की चिंता है, और ये राम को बेचना चाहते हैं। बार बार इस बात को कह रहे हैं, और हमें कोई इस बात से लेना देना नहीं है कि कौन नाराज होता है कौन वो होता है। हम ये आवाज उठाते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का दुरुपयोग कर रही है, राम के नाम पर घोटाले कर रही है, अयोध्या में राम के नाम पर जमीन कब्जा कर रही है। 2 करोड़ की जमीन लेके 20 करोड़ में, 18 करोड़ में 2 घंटे में आपने रजिस्ट्री कर दी। इनके ऋषिकेश उपाध्याय, इनके लोकल विधायक, जब योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या गए तो इनके लोकल विधायक से सार्वजनिक रूप से कहा मीडिया के सामने कि तुम्हारी बहुत शिकायत है, तुम जमीनों पर कब्जे कर रहे हो। ये किसके नाम पर हो रहा है? ये भगवान राम के नाम पर हो रहा है। भगवान राम की मर्यादा इन्होंने कम की है, उनका आदर इन्होंने कम किया है, उनका गौरव इन्होंने कम किया है, और उनके नाम का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। मुंह में राम
बगल में छुरी जो मुहावरा हो इनके लिए ही बना है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बना है। जी चक्रपाणी जी का मैं रुख करूंगा। चक्रपाणी जी ये बताइए कि राम के नाम पर इतनी राजनीति और उस राजनीति के बाद इस तरह से की जो शब्दावली जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि राम एक अलग शख्सियत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, रामलीलाओं में उनके चरित्र को देखते आए हैं, लेकिन उसको लेकर फिर इस तरह की बयानबाजी और राजनीति आप कितना सही ठहराते हैं एक धर्म गुरु होने के नाते? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने अभी जो समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि स्वामी जी ये कह रहे हैं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि भगवान राम तो शुरू से है और अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं और हमारे आराध्य हैं, सवाल है लेकिन मंदिर तो नहीं था ना। और जो विपक्ष या कोई भी अभी बता रहे थे कि हमारे तो इमाम हिंद है तो उनके मंदिर कोई का विरोध मुस्लिम पक्षकार क्यों कर रहे थे भाई? अगर मान लिया तो है तो ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांड के नायक है। सवाल इस बात का है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, मन में आस्था होनी चाहिए और कर्म में उसको आस्था वो दिखनी भी चाहिए, सिर्फ राजनीतिक बातें करने से नहीं होगा। दूसरी बात कि किसी भी तरीके से भगवान का दुरुपयोग इस प्रकार से नाम का नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, किसी भी पार्टी का हो, अभी बीजेपी के कोई नेता का नाम ले रहे थे, उस समय हम लोगों ने भी विरोध किया था उसका कि गलत है, कोई को भी बयान और भगवान का नहीं लेना चाहिए। वो अग्रवाल ने जो संसद में रम में पता नहीं क्या बोला था, उसका बहुत विरोध किया था हम लोगों ने। तो कहने का मेरा मतलब है किसी भी तरीके से जो अब ये किया जा रहा है, इसका मतलब ये साबित होता है कि जो लोग इस प्रकार के विपक्ष के या कोई भी बोलता है, इसे उसकी मानसिक स्थिति पता चलती है कि उसको समाज से कोई मतलब नहीं है। वो चाहता है कि सीधे वो भगवान का नाम लेकर के, चूंकि कुछ मानने वाले लोग हैं, इसको मैं बोलूंगा, आहत करूंगा तो मुस्लिम तुष्टीकरण से होगा, मुसलमानों का वोट मिलेगा। तो ये एक आजादी के बाद से ही आप देखिए, देश तो आजाद हो गया लेकिन कहीं ना कहीं सनातन धर्म का शुरू से और हिंदू सनातन धर्म का हमेशा वास करने का प्रयास किया गया, हमेशा उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया। लोग मंदिरों में जाने से बचा करते थे। हमें याद है कि जब कांग्रेस की सरकार है, शुरू से हम अयोध्या जी की बात करते थे कि भाई वहां के लिए फंड जारी किया जाए, काशी जी के लिए फंड जारी किया जाए, मथुरा वृंदावन के लिए किया जाए, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। लोग सुनते थे और हम लोग का ज्ञापन कचरे में डाल दिया जाता था। तो ये स्थिति, अब आज जाकर के दीपावली मन रहा है भव्य तरीके से, वहां पे अब पूरे विश्व में दिखाया जा रहा। तो कहने का मेरा मतलब है कि भगवान राम को तो जो मानेगा उसको स्वाभाविक है कि लाभ होगा, उसको राजनीतिक भी लाभ होगा, सामाजिक भी लाभ होगा। लेकिन इस तरह की टिप्पणी से, इस तरह की कमेंट से, नकारात्मक टिप्पणी से कुछ होने वाला नहीं है। आप इसी देश में रह के और इसी के जो मानने वाले लोग हैं, जिनको भगवान को आराध्य मानते हैं, उनका आप मान करके और आप क्या चाहते हैं, आप वोट ले लेंगे, कहीं भी अस्तित्व तक नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरा मानना है, करबद्ध प्रार्थना भी है कि इस तरह की कोई भी जो बयान देता है उसके पार्टी के मुखिया को भी चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे और ये जिम्मेदारी ले कि किसी भी तरीके से धार्मिक भावना सनातन धर्म की आहत न किया जाए। ये तो ऐसे ही आप देखो कि किस प्रकार से भी हिंदू जब जागृत हो गया तो बॉलीवुड के अब फिल्में अगर जो हिंदू सनातन के खिलाफ या देवी देवताओं के खिलाफ अगर बन रहा है तो बुरी तरफ फ्लॉप हो रहा है। और जिन लोगों ने पहले पीके जैसे फिल्म बनाए, देखिए अभी उनका फिल्म आया आमिर खान का, जिसने पीके फिल्म में भगवान शिव का अपमान दिखाया, वो तो चलो हो गया। उसके बाद जैसे ही जागरूकता हुई, अब देखो कितने करोड़ों का फिल्म बनाया, फ्लॉप हो गया, कौन सी चड्ढा था। तो इस तरह कितने लोग आए और जमींदोज हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें लगता है भावनाओं से मत खिलवाड़ करो, इस देश में रहना है तो। और हर देश में यही एक देश का दुर्भाग्य ही कहिए या ये कि यहाँ पे बहुसंख्यक वर्ग ही सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है बहुसंख्यकों को। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहाँ के बहुसंख्यक वर्ग का उत्पीड़न होता हो। आप पाकिस्तान में देखिए ना, वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है, वहाँ अल्पसंख्यकों का स्थिति है, सरेआम घर जला दिया जाता, सरेआम मंदिरों का किस प्रकार तोड़ दिया जाता। कराची में सरेआम कैसे मंदिर को तोड़ दिया गया वहां पे, और सरेआम हमारे हिंदू बेटी बहनों को उठा ले जाते, धर्मांतरण कर देते हैं। मैं ब्रिजेश जी का रुख करूंगा। ब्रिजेश जी, एक सवाल है मेरा, तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे अल्पसंख्यक को सबसे ज्यादा सुरक्षा है। अभी जैसे चक्रपाणी जी ने बोला कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते भी इस तरह के बयान दिए जाते हैं, तो आपको लगता है कि इससे कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण हो सकता है? दूसरी बात, एक और गंभीर बात है कि जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि जो फिल्में हैं जिसमें भगवान का, देवी देवताओं के लिए कुछ ऐसी शब्दों का प्रयोग किया गया हो या उनका चित्रण किया गया हो,
तो उनका अब बायकॉट होना शुरू हो गया है। लेकिन नेताओं के साथ ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि जनता की मेमोरी कम है, या नेता भी जानते हैं कि जनता की मेमोरी कम है, वो थोड़े दिन इस चीज़ को याद रखेंगी और फिर भूल जाएंगी और फिर आगे बढ़ जाएंगे? देखिए, फिल्में जो हैं देखते हैं लोग और उस पर काफ़ी बहसें होती हैं, और लेकिन अब एक नई चीज़ आई है कि उस पर विरोध शुरू हो गया है। इसको बहुत अच्छा भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले दिनों देखा कि कई फिल्मों का लगातार विरोध हुआ, और ये कह के हुआ कि साहब इन्होंने हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई थी या ये बयान दिया था। लेकिन केवल हिंदुओं को नहीं, ये सभी वर्गों के साथ हो रहा है। वो लोग भी अपने अपने प्रतिबंध लगाने की मांग, अपने अपने ढंग से प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं यदि उनके खिलाफ है। तो ये बाकायदे ये एक नई चीज हवा चल रही है कि ये देख रहे हैं कि यदि कोई बात हुई है पिछले, तो उसके रिकॉर्ड, अब सोशल मीडिया का युग है, वो बाकायदे रिकॉर्ड लगते हैं, वो चलने लगता है, लोग नाराज होते हैं उससे, और इससे कई फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं। तो अब लोगों को समझना पड़ रहा है, और लोग इसके लिए मैंने माफी मांगते देखा है कई डायरेक्टर को और जो हीरो हैं उनको। तो इसका असर हो रहा है। और जहाँ तक नेताओं की बात है, ऐसा नहीं है, नेताओं की बात लोग सुनते हैं, उस पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं, और बाकायदे उसके परिणाम भी सामने आते हैं। लेकिन बहुत बातें ऐसी होगी, नेता बहुत ज़्यादा बोलते हैं, नेता ये समझ के बोलते हैं कि सारा ज्ञान उन्हीं के ऊपर आ गया है, और इतनी बड़ी संख्या में है कि उनको ज़्यादा तवज्जो लोग नहीं देते हैं, ना भाषणों में देते हैं, ना टीवी चैनल में उनके ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसलिए उनका असर कम होता है, फिल्मों का ज़्यादा होता है। जी, चलिए मैं अतीक साहब का रुख करूंगा। अतीक साहब, एक बार बताइए कि जिस तरह का बयान आज आया है, क्योंकि इस बयान पे ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस बयान के बाद आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं श्रेय जी, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप जाइए कि राष्ट्रीय चैनल पे जाके माफी मांगिए। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के कोई बात नहीं करी। पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी प्रवक्ता से कहें कि भाई जाओ के माफी मांगो, अपनी सफाई पेश करो, उसके बाद फिर दूसरे लोग भी करेंगे, और करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। और दूसरी बात तो ये है मैं तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं। बायकॉट करो, ट्रेंड करो, इसमें हमारा अपना नुकसान है। जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं इस मुद्दे पर। मुझे लगता है कि जो देखिए, हिंदुस्तान एक नियम होता है, नियम यह है कि जो पहले होता है उसको पहले करना पड़ता है, जो बाद में होता है उसको बाद में करना होता है। पहले वाले पहले कर लें, बाद वाले बाद में कर लें, मगर कर लें, जरूर कर लें इस बात को। जी, हिंदुस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है बायकॉट, वो बायकॉट सिर्फ इसलिए हुआ था कि उसमें खान लोगों का बड़ा जो है दबदबा था, सारे खान लोगों की मूवीज चलती थी, इसलिए कॉन्स्पिरेसी के तहत उसमें बायकॉट बॉलीवुड चलाया गया ताकि इनका दबदबा खत्म होना चाहिए। लेकिन क्या है कि इसमें हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, हुकूमत के लोग बैठे हैं सेंसर बोर्ड में। फिल्में ऐसे तो होती नहीं कि कैमरे से बनाई और फिल्म थिएटर में रिलीज कर दी, लेकिन भाजपा के लोग फिल्म बैठे हुए सेंसर बोर्ड में, लेकिन वो पास कर दे रहे हैं और यहां बाहर विरोध कर रहे हैं। तो ये कौन सा नाटक है? जी जी, मुझे लगता है कि सरकार को समय कम है, मैं आपसे एक छोटा सा रिएक्शन मांगूंगा कि ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं खतौली, रामपुर और मैनपुरी का, ये जो आज का स्टेटमेंट आया, आपको लगता है कि ये कोई मुद्दा बनेगा? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। कोई जबरन मुद्दा बनाना चाहते तो हमेशा ही बनाते हैं। ये तो कोशिश करते हैं कि चुनाव राम पे केंद्रित हो, धर्म पे आए, लेकिन हम तीनों सीट जीत रहे हैं, हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इसमें कोई भी आपत्तिजनक बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही नहीं है। राम के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया, अपमान नहीं किया राम का। और राम को आराध्य मानते हैं, राम के प्रति हम सब आस्था रखते हैं। और मैंने शुरू में कहा था कि राम दुनिया के पहले समाजवादी थे, और समाजवादी लोग राम के आचरण का ज्यादा व्यवहार करते हैं, राम के आदर्शों पर ज्यादा चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी राम के आदर्शों के विपरीत काम करती है। जी, राम तो सबको गले लगाने की सीख देते हैं। जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए,
जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आनंद दुबे जी, आपसे भी यही सवाल है कि आपको लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं 5 दिसंबर को, ये एक मुद्दा बन के जनता के बीच में जाएगा? नहीं, देखिए, आप लोकतंत्र में आप जो कहते हैं, जो करते हैं और जो बोलते हैं, वो जनता के बीच में जाता है और जनता फिर उसके आधार पर, उसके गुण दोष के आधार पर फैसला करती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस तरह की बात कही है तो वो जनता के बीच गई है और जनता इस पर फैसला लेगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है वो कितना उचित है, क्या उन्होंने भगवान राम का अपमान नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि राजकुमार भाटी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बड़े भाई हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और ये उस बयान को ओन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव जी भी इस बयान के समर्थन में हैं और पूरी समाजवादी पार्टी इस बयान के समर्थन में है और वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ पूरी तरह से ढाल बल के खड़े हैं। एक विषय। दूसरी चीज, इन्होंने कहा हम भगवान राम को बहुत मानते हैं, हमने भगवान राम के लिए बहुत किया। भाई, आप मुझे बता दीजिए ना कि आपने अयोध्या में क्या किया। इतने साल आपकी सरकार रही, आपके मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं जाते थे। आपने भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए कौन सा प्रयास किया जा रहा है, ये बता दीजिए। इतना बड़ा राम मंदिर जो बन रहा है उसमें आपने कौन सा योगदान कर दिया, ये बता दीजिए। आपने काशी में क्या कर दिया, ये जरा बता दीजिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फाइनल कमेंट ले लेते हैं। आप ये बताइए कि आपने मथुरा में क्या कर दिया। भाटी साहब, एक फाइनल कमेंट। भाटी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद दुबे जी, रोकूंगा मैं। फाइनल कमेंट, टाइम पूरा हो रहा है। फाइनल कमेंट जी, भाटी साहब। अयोध्या को नगर निगम बनाने का काम हमारी सरकार ने किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। अयोध्या के विकास के लिए कई योजनाएं घोषित की थी। कौन सी योजना जरा बता दीजिए, 1-2 योजना भाटी साहब। चलिए, समय कम है। अयोध्या में और राम का मंदिर का विषय सुप्रीम कोर्ट में था, इसलिए उस पर हम टिप्पणी नहीं करते थे और हम कहते थे कि जो कोर्ट का फैसला होगा, लेकिन उसके विरोध में हमेशा बोलते थे। बस एक आखिरी सवाल भाटी साहब, एक आखिरी सवाल मेरा एक और है। जो लाइन मैंने शुरुआत में कही थी वही मैं इस डिबेट के अंत में पूछना चाह रहा हूं आपसे, बहुत ही सम्मानित ढंग से पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि मोदी ने राम को पैदा किया, इस लाइन का आप समर्थन करते हैं? कुछ और अच्छे शब्द प्रयोग किए जा सकते थे। अगर इन शब्दों से किसी की भावना आहत हो रही है तो मैं भी एक मानूंगा कि ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। साहब, आपकी भावना इस शब्द से आहत हो रही है कि नहीं? वो खुद ही कह रहे हैं, आनंद दुबे जी वो खुद ही कह रहे हैं कि उस भाटी साहब की भावना आहत नहीं हो रही इन शब्दों से। देखिए, ये जबरदस्ती जो करते हैं। नहीं। अभी अतीक भाई ने इतनी अच्छी बात कही थी, उनसे नहीं, चलिए ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, आनंद दुबे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भाटी साहब आपका शुक्रिया, अतीक साहब आपका शुक्रिया, ब्रजेश शुक्ला जी आपका शुक्रिया, चक्रपाणी जी आपका शुक्रिया। तो आपने सुना कि ये जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का आया है उसको जनता ने भी सुना है और उसके पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने डिफेंड भी करने की कोशिश की है, उनके बयान को डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन जो उन्होंने एक बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है उसको वो डिफेंड नहीं कर पाए, क्योंकि उस बयान को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दोनों देखना चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य शायद ये भूल गए, अपनी मर्यादाओं को भूल गए कि वो किसके बारे में किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। और उसके बाद जब इस तरह के बयान आए हैं तो हर तरफ यही बात हो रही है कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस देश के अग्रणी हैं, इस देश का नाम उनसे जुड़ा है, भारत राम है और राम भारत है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को भूलना नहीं चाहिए और ख़ास तौर पर उस मौके पर नहीं भूलना चाहिए जब उनकी पार्टी चुनाव प्रचार में उतरी हो, वरना इसके परिणाम कुछ हो भी सकते हैं, कुछ उलट भी आ सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को भी सफाई देनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।